श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 44। हे प्रभु, जैसे पिता क्षमा करता है पुत्र को, क्या आप कभी उस भाव तक पहुँचे हैं जहाँ सिर्फ यह कहना बचा हो, हे प्रभु मुझ पर वैसे ही दया करें जैसे एक पिता करता है। जब हम खुद को बहुत छोटा महसूस करें और सामने परमात्मा हो, तो प्रेम, श्रद्धा और लज्जा मिलकर बनाते हैं करुणा की याचना। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता के श्लोक बनते हैं आत्मा की पुकार। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल श्लोक 11.43 में अर्जुन ने कहा, आप चराचर जगत के पिता हैं, आप ही सबसे पूज्य हैं, गुरुजनों से भी श्रेष्ठ हैं, श्रद्धा की पराकाष्ठा थी वो। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 44 उदास स्माइली तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वां हमीष्मीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् 44। भावार्थ, इसलिए मैं शरीर सहित आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको पूजनीय मानकर आपसे कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को, सखा अपने सखा को और प्रिय अपने प्रिय को सहन करता है, वैसे ही हे देव, आप भी मुझे सहन करें। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। प्रसन्न होने एवं अपराध सहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। श्लोक 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय काय प्रसादये त्वां हमीष्मीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायासि देव सोढुम्। उच्चारण की विधि। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसाद्ये त्वाम अहम ईशम ईड्यम पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिय प्रियाया अर्हसि देव सोढुम् 44। शब्दार्थ। तस्मात् अर्थात अतएव, प्रभो अहम अर्थात मैं, कायम अर्थात शरीर को, प्रणिधाय अर्थात भली भांति चरणों में निवेदित कर,
प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके, ईड्यम अर्थात स्तुति करने योग्य, त्वाम अर्थात आप, ईशम अर्थात ईश्वर को, प्रसादे अर्थात प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। देव अर्थात है देव, पिता अर्थात पिता, इव अर्थात जैसे, पुत्रस्य अर्थात पुत्र के, सखा अर्थात सखा, इव अर्थात जैसे, सख्युव अर्थात सखा के, और प्रिय अर्थात पति, इव अर्थात जैसे, प्रियाया अर्थात प्रियतमा पथ। नीके अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सोढ़ुम अर्थात सहन करने, अर्सी अर्थात योग्य है। अर्थ अतएव है प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। 44 व्याख्या तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय काय प्रसाद्ये त्वामहमीश्मीड्यम। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत है। आतऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूं? मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूं और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युव प्रिय प्रियाय देव सोढ़ुम। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। 1 प्रमाद, असावधानी से। 2 हंसी दिल्लगी, विनोद में ख्याल न रहने से। और 3 अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। वे अपने में ये भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है। जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता, वो तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल्लगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वो ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही है भगवान। आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। 41वें-42वें श्लोकों में अर्जुन ने 3 बातें कही थी। प्रमादात, प्रमाद से, अभासार्थम, हंसी दिलगी से, और प्रणयन, प्रेम से। उन्हीं 3 बातों का संकेत अर्जुन ने यहां 3 दृष्टांत देकर किया है, अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिलगी के लिए मित्र मित्र का और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देवरूप का वर्णन होने से शांत रस 15वें से 18वें श्लोक तक, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस 20वां श्लोक, अपनी जिह्वा से सबका ग्रसन कर रहे हैं और सबका सहार करने के लिए कालरूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस 30वां और 32वां श्लोक, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से बीभत्स रस 23वें से 25वें श्लोक तक। तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इस रूप में, वीररस 33वां श्लोक,
लंबे पढ़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस। 44वें श्लोक का पूर्वार्ध। मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजालोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस। 28वां-29वां श्लोक। दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है। इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है। 44वें श्लोक का उत्तरार्ध। और हंसी आदि की स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है। 42वें श्लोक का पूर्वार्ध। संबंधब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की स्थिति, हमारी गलती और ईश्वर की कृपा, रेलेवेंस। जब हम गलती करते हैं हम डरते हैं, परंतु जब सामने ईश्वर हो और हम सच्चे मन से क्षमा मांगे तो वो दंड नहीं देते, दया देते हैं। अर्जुन कहता है, जैसे पिता पुत्र को डांटकर भी अपना लेता है, जैसे सखा नाराज होकर भी गले लगाता है, वैसे ही प्रभु आप भी मुझे क्षमा करें, स्वीकार करें। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान अर्जुन का यह भाव बताता है कि केवल भक्ति नहीं, केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि ईश्वर से एक आत्मीय निजी संबंध भी जरूरी है। जब हम भगवान को दंडदाता नहीं बल्कि सहनशील पिता के रूप में देखते हैं तो भक्ति भय से प्रेम में बदलती है। जीवन में आज की सीख, प्रैक्टिकल लर्निंग। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसे स्वीकार करके क्षमा मांगना भक्त का धर्म है। जो भगवान को अपना कहकर उनके सामने झुक जाता है, उसे भगवान कभी नहीं ठुकराते। मंत्र। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, पिता की तरह मुझे सह लीजिए। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न। अर्जुन इस श्लोक में भगवान को किस रूप में क्षमा मांगते हुए संबोधित करता है? अ. राजा के रूप में, बी. गुरु के रूप में, सी. पिता, मित्र और प्रिय के रूप में, डी. दंडदाता के रूप में। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी. पिता, मित्र और प्रिय के रूप में। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन केवल ईश्वर को नहीं पुकारता, वह उन्हें पिता, सखा और प्रियतम मानकर पूर्ण समर्पण और पश्चाताप के साथ क्षमा मांगता है। कल श्लोक 11.45 में अर्जुन कहेगा, अब मैंने आपका विराट रूप देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा, और मैं भय से कांप गया हूँ। जानिए कैसे विराट रूप का दर्शन भक्ति और भय दोनों का कारण बनता है। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आज का श्लोक आपके भीतर भी यह भाव जागाता है कि ईश्वर हमें वैसे ही क्षमा करें जैसे माता पिता करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हे प्रभु आप ही मेरे पिता, सखा और प्रियतम हैं, मुझे सहन करें। मिलते हैं कल जगत का सार में, जहां हर श्लोक बनता है आत्मा का नया स्पर्श। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं
तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर